हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वेस्पर थियरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और वेस्पर थियरी का जैसे हमने आपको पार्ट बताया था उसमें क्या चीज होता है, उसमें हमने आपको बताया था कि हर मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है जिसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो अरेंज होते हैं जिससे कि उनके बीच में रिपल्सन की पॉसिबिलिटी मिनिमम, ठीक। और अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ये हमने आपसे बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमने आपको बताया था बॉन्ड पेयर और एक हमने बताया था लोन पेयर। बॉन्ड पेयर अगर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ प्रेजेंट हैं तो हम उसे जो है रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और रेगुलर ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, और हमने आपको उसमें बताया भी है, अगर आप ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि इर्रेगुलर ज्योमेट्री में हमने आपको बताया था कि अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो इर्रेगुलर होगी। जैसे हम लोगों ने कुछ नाम लिया था, वी शेप, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक, इस तरह से कुछ नाम लिया था जिनको हम लोगों ने एक टेबल के जरिए पढ़ा हुआ था, ठीक। यहां तक हमने चर्चा किया था। और हमने आपसे पहले भी कहा था जब भी आप पढ़िए प्रीवियस वीडियो को जरूर देख करके आइए, क्या चीज पढ़ाया गया है, क्या चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे वाले से जो है कनेक्ट हो पाएंगे। तो आगे हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो वेस्पर थियरी का नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं, वेस्पर थियरी का ही अगला पार्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। वेस्पर थियरी, अगर वेस्पर थियरी की बात करें तो हमने आपको बताया यहां पे वास्तव में दो तरह की ज्योमेट्री, एक बताया रेगुलर ज्योमेट्री बताया था, एक रेगुलर ज्योमेट्री और एक इर्रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर में ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे और इर्रेगुलर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ये कल हमने उस दिन हमने बताया था, जब आपको सैटरडे वाले वीडियो में हमने दिखाया था, जिसमें बताया था आपको, तो रेगुलर और इर्रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में बताया था। अब इसी को देखिए, रेगुलर है तो बॉन्ड एंगल में कोई इंपैक्ट डेवलप नहीं करता, लेकिन इर्रेगुलर है तो उसके बॉन्ड एंगल में भी चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वेस्पर थियरी का, जो भी नंबर हो, तो काज ऑफ चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल, काज ऑफ चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल, काज ऑफ चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर काज ऑफ चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमने आपसे बताया है यहां पे कि अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अमोनिया देखिए, अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 और 5। अब अमोनिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अमोनिया में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन से कितना बॉन्ड बना लेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब 3 हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, 5 में से एक पेयर बचा हुआ है, और वो एक पेयर जो होगा वो लोन पेयर की तरह होगा। तो ये आपका देखिए हाइड्रोजन हो गया, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है भाई। तो अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, इर्रेगुलर होगी। और ज्योमेट्री के अलावा इसके बॉन्ड एंगल में भी क्या होगा, चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, चेंजेस इन बॉन्ड एंगल, चेंजेस इन बॉन्ड एंगल वाज ऑब्जर्व, ये भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बॉन्ड एंगल में चेंज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इफ इन ए मॉलिक्यूल
central atom are surrounded by bond pair as well as lone pair of electron, then molecule shows irregular geometry, मॉलिक्यूल इर्रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल शोज इर्रेगुलर ज्योमेट्री, और इर्रेगुलर ज्योमेट्री के अलावा एंड आल्सो शोज चेंज इन बॉन्ड एंगल। अभी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, पहले इसको समझिए। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम है और वो सराउंड है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल जो है इर्रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा, ये बताया हमने यहाँ पे। और हमने कहा इर्रेगुलर ज्योमेट्री जब शो करेगा तो उसमें बॉन्ड एंगल भी क्या होंगे, चेंज होंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। और उसका कारण क्या होता है, बिकॉज आपको मालूम है जब भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो वहां रिपल्सन थोड़ा सा अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। और आपको मालूम है लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे हम आपको। लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यानी ये रिपल्सन जो है, रिपल्सन डिक्रीजेस, ये रिपल्सन जो है ये आपका डिक्रीजेस। यहां पे इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम आपको इसको दिखाएंगे भी कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कैसे क्या चीज है, इसको समझाएंगे भी आपको। पहले आइए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख के पूरा इसको समझ तो लें। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले लिया, बॉन्ड पेयर ले लिया, लोन पेयर ले लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, एंगल ले लिया, इतनी बातों को ले लिया भाई। आप देखिए आपको आइडिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें समझिए बस। हम अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CH4। अगर आपको मालूम हो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ गए, कितना बॉन्ड बना लिए, 4। तो बॉन्ड चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, इसका मतलब एक भी लोन पेयर यहां नहीं है। तो बॉन्ड पेयर कुल कितने हुए, 4, लोन पेयर कितना हुआ, 0, कुल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है भाई, ये फिक्स है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे NH3 की बात करते हैं, हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला लेंगे भाई। NH3 में भी हमने बताया नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, क्योंकि NH3 में 3 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, कुल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ठीक है,
तो हमने आपसे कहा कि NH3 में 3 और 1 4 ये हो गया, और आपको मालूम है यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाएगा। देखिए ये वाला रिपल्सन इसमें पाया जाएगा। इस रिपल्सन की वजह से इसका एंगल देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का एंगल यही होता है भाई, लेकिन ये एंगल घट कर जानते कितना हो जाएगा 107 डिग्री। कितना हो जाएगा 107 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड जो ले रहे हैं एग्जाम्पल वाटर का, देखिए वाटर का H2O में देखिए ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए H2O में हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब 8 हो गया। 8 में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बैलेंस सेल में होंगे 6 में से जो है 2 बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा, बचा कितना 4 का मतलब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे H2O का अगर हम लोग देखते हैं तो H2O में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर होने की वजह से ये वाला रिपल्सन पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा और ये भी पाया जाएगा और ये भी पाया जाएगा। ये रिपल्सन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, सबसे ज्यादा जो है ये रिपल्सन जो है सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है। इसका मतलब इसमें ये वाला रिपल्सन पाया जाएगा, H2O में ये वाला रिपल्सन पाया जाएगा, अमोनिया में ये वाला रिपल्सन पाया जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में ये वाला रिपल्सन तो होता ही है। ठीक है, ये और ये रिपल्सन बॉन्ड एंगल को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ 4 में इसका एंगल जो जानते कितना हो जाता है 104.5 डिग्री। अगर आप खुद ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर आप इसको देखिए तो लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल नॉर्मल है, ज्योमेट्री भी उसकी क्या होगी रेगुलर होगी। लोन पेयर 1 हुआ तो ज्योमेट्री क्या हो गई इरेगुलर, और बॉन्ड एंगल भी क्या हुआ 109 डिग्री से ये कम हुआ। और 2 लोन पेयर हो गया तो बॉन्ड पेयर देखिए और कम हो गया, तो लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वाले में देखिए 2 से 2.5 डिग्री लगभग एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। 2 से 2.5 डिग्री जो है एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपने CH4, NH3 और H2O का एग्जाम्पल लेकर के जो आपने देखा उसमें ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें और भी बातें हम लोग अगर शेयर करें तो उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है उसमें जो अलग दिखाई दे रहा है वो क्या। जैसे अभी हमने आपसे चर्चा किया, अभी हमने आपसे कहा लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसको समझाया किसने, गिलेस्पी और नाइहोल्म जी ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नाइहोल्म और गिलेस्पी जी ने अकॉर्डिंग टू नाइहोल्म एंड गिलेस्पी, इन्होंने कहा कि जो लोन पेयर होता है exert more repulsion than bond pair। ऐसा क्यों होता है, इसी को हम लोग को देखना। आप अगर लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर का सीधा पहले बॉन्ड पेयर को देखते हैं, लोन पेयर तब समझ में आएगा। बॉन्ड पेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो इसमें 2 एटम्स होंगे, कम से कम 2 एटम होंगे, और 2 एटम होंगे तो दोनों और इसके जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो किसके बीच में होगा, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। ठीक है भाई,
जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा आपका, हमने क्या कहा, जो आपका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई होगा। ठीक है भाई, अंतर समझेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी जो दो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनके न्यूक्लियाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो अपने न्यूक्लियर फोर्स से उसे बांधे रखेंगे। लेकिन अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर में जो है, अगर आप ध्यान दीजिए, लोन पेयर तो प्रेजेंट वन एटम, किसी एक एटम पे प्रेजेंट होगा, ठीक। और प्रेजेंट अगर एक एटम पे है तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वो जो एटम का न्यूक्लियस है उस पर फोर्स लगाएगा बस, ठीक। जो एटम्स है, ठीक, प्रेजेंट वन एटम एंड इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन एटम। ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा? सिर्फ एक एटम के इन्फ्लुएंस में रहेगा, या कहिए इसे न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, ठीक। और जब ये एक एटम के न्यूक्लियस में रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी वजह से स्प्रेड करेगा एंड देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड, इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है स्प्रेड, यानी जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो स्प्रेड करेगा एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। ध्यान रखिएगा इसको, एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एक्सर्ट मोर रिपल्सन ऑन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा स्पेस में रहेगा, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बॉन्ड पेयर पे पड़ेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जब पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है वो उनको रिपेल करेगा और इस वजह से रिपल्सन बढ़ेगा। तो रिपल्सन, जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो उसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा। यानी लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर पे वो इंपैक्ट डालेगा और बॉन्ड पेयर थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। लेकिन बॉन्ड पेयर चूंकि दो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो उनमें रिपल्सन की पॉसिबिलिटी कम रहती है। लेकिन अगर लोन पेयर और बढ़ गया, नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बढ़ गई, तो ये रिपल्सन और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दो दो लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ऑटोमेटिक रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो होने की संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे आप देखिए खुद, अमोनिया में ये बॉन्ड है, ये लोन पेयर, वाटर में दो लोन पेयर हो गया। तो देखिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसका स्पेस देखिए स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड 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 पेयर हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो आपको मालूम है इनके बीच का रिपल्सन क्या कहलाता है? लोन पेयर लोन पेयर। इनके बीच का रिपल्सन क्या कहेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इनके बीच का रिपल्सन क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इनके बीच का रिपल्सन क्या कहलाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पे रिपल्सन देखिए, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और इनके बीच में क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं।
इसको दिखाते हैं। तो लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से ही ऑटोमेटिक है कि लोन पेयर का इंफ्लुएंस बॉन्ड पेयर पे ज्यादा पड़ेगा, और इस वजह से बॉन्ड पेयर जो है एंगल को थोड़ा क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है भाई, ये इतनी चीजें हैं, इसको हटा रहे हैं। आगे देखिए, आपको मालूम है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर के बाद आप देखिए जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह वो ट्रीट करते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड की तरफ जो है पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंगल बॉन्ड पेयर, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल को में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग दिखाएं HCH डबल बॉन्ड O, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा। ये आपका क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड हुआ। लेकिन यहां पे जो है इनका एंगल कितना लेंगे, 180 डिग्री, इनका एंगल जो है 120 डिग्री लेंगे। ठीक है भाई। कहा जाता है कि जैसे सेंट्रल एटम है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है तो भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases, then the bond angle of molecule decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए H2O, H2S, H2SE, H2TE, अगर इसकी एंगल की बात करिए 104.5 डिग्री होता है, इसका 92 डिग्री के लगभग होता है भाई, इसका 91 डिग्री के लगभग होता है और इसका 90.5 डिग्री। तो देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये चाहे तो और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं आप इसी तरह से। ये कौन सा शेप है, ये बेंट शेप वाले, ये सारे मॉलिक्यूल कौन सा शेप शो करते हैं, ये बेंट शेप वाले हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ये सारे मॉलिक्यूल बेंट शेप वाले हैं। अगर हम लोग जो है कुछ और ऐसे ले लें, जैसे NH3, PS3, ASS3, SbS3, ठीक, इस तरह से मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें 107 डिग्री होता है, ये आपका 107 डिग्री के अलावा 104 डिग्री है, 93 डिग्री है, और उसके बाद जो है 92 डिग्री। अगर आप इसको देखिए तो यहां पर भी सेम हो रहा है। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की और कम है, आर्सेनिक की और कम है, एंटीमनी की और कम है। और ये कौन सा शेप है,
ये सब पिरामिडल शेप वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहे हैं जैसे यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का था, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सराउंडिंग एटम का डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का डिक्रीज करेगा तो भी बॉन्ड एंगल जो होगा वह इंक्रीज करेगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम decreases, electronegativity of surrounding atom decreases, bond angle increases, bond angle increases। ये ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको याद रहने चाहिए भाई, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए PF3, PCl3, PBr3, PI3, यहां पे देखिए सबके पास एक लोन पेयर है, फास्फोरस तो सेंटर कॉमन हो गया। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। तो इसका 97 डिग्री, इसका 97 डिग्री, इसका 100 है, इसका 101.5 डिग्री है और इसका 102 डिग्री। देख रहे हैं, ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई इसको। तो सीधे सीधे हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी सराउंडिंग एटम यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की कम, Br3 की और I की सबसे कम। तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा भाई। का शेप हम लोग ऑब्जर्व करें। तो आइए देखते हैं, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे ख्याल से आपको अगर थोड़ा सा आप अपने आप को इनिशिएट करके इसको लेकर साथ चलें तो ये चीज़ें आपको आसानी से आएंगी। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े जो है आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। और पहला मॉलिक्यूल हम लोग लेने चल रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल को लेने चल रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग NH3 मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वही चीज यहां पर भी हम लोग लेकर चलेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसी को लेकर के आगे बढ़ना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बस पता करना है लोन पेयर है कि नहीं। यहाँ पे हम जितना भी एग्जाम्पल लेंगे सब में लोन पेयर रहेगा, ये ध्यान रखिए। और जो आपको चार्ट बनवाया उस चार्ट को सामने रख लीजिए, आपको आइडिया होता रहेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। वैलेंस सेल आपका यही है, तो यस है तो हमने यस को गोले में दिखा दिया। पी है, पी में आपको 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपको देखिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कहेगा क्या, हम 3 लोग आ रहे हैं और 3 लोग 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में लेकर आएंगे। आपके पास कम से कम 3 ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो नाइट्रोजन देखता उसके पास ऑलरेडी है, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी अमोनिया जो है ये ग्राउंड स्टेट में ही बनता है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 1 S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए जो ये आपका ऑर्बिटल है S और P3 जब हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे तो S और P अब अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। तो अब S S ना रहा, P P ना रहा,
एस और पी क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो यहां पे देखिए, तो ये जो आपका ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कैसा एक्ट करेगा जानते हैं, एक्ट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, ठीक है भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा और बाकी 3 हाइड्रोजन आएंगे और वो इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से जुड़ेंगे। ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये तीनों बॉन्ड पेयर हो गए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो एक लोन पेयर हुआ, 3 बॉन्ड पेयर हुआ। ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग दिखाएं तो नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करिए, कुल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। अगर नाइट्रोजन के पास अमोनिया में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो 4 की ज्योमेट्री आपने क्या बताई है, 4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बताई है। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना बताया है, 109 डिग्री 28 मिनट बताया हुआ है। तो अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन अपेक्स यानी टॉप पे दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। और ये हाइब्रिडाइज कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp3। ये भी कौन सा होगा, sp3। ये भी कौन सा होगा, sp3। अब इनसे जुड़ने कौन आया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आएगा इलेक्ट्रॉन किस में लेकर आएगा, s में। और s ऑर्बिटल का शेप गोला होता है, यहाँ एक गोला बना दीजिए इसे, H A। तो ये आपका होगा सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो अब देखिए यहां पे कौन सा रिपल्सन दिखाई देगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और यहां पे कौन सा रिपल्सन होगा भाई, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। यहां पे कौन सा रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब ये रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इनको कंप्रेस करेगा अंदर की तरफ। तो आपको मालूम है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो मालूम है ना, इतना एंगल होता है sp3 में, इसकी जानकारी आपको है। लेकिन ये तब है जब 4 बॉन्ड पेयर और ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल। ठीक, तो आप यहां बताएंगे, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा, इर्रेगुलर शेप शो करेगा। और वो इर्रेगुलर शेप का नाम जानते क्या हो, ये नाम याद रखिएगा, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल इसका होता है, ये याद करने वाली चीज है, 107 डिग्री। ठीक, ये वेस्पर थियरी के आधार पे आपने बताया कि यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसलिए इर्रेगुलर शेप होगा और उस इर्रेगुलर शेप का नाम पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 डिग्री। और इसी को आप चाहे तो ऐसे दिखा देते हैं, ये हो, इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडल। जो हमने टेबल बनवाया अगर उसी को देखेंगे तो मॉलिक्यूल को हम लोग ऑब्जर्व करें। तो वाटर में देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा जगह खराब ना हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है
तो इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p4। तो बैलेंस सेल यही तो है, यही हाइब्रिडाइजेशन भाग लेगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो p में 4 इलेक्ट्रॉन पहले एक भर दीजिए, फिर 2। अब O से हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन मिलने आ रहा है? 2। तो 2 हाइड्रोजन अगर मिलने हैं तो जितने लोग मिलने आ रहे हैं उतने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मिलने अगर 2 लोग आ रहे हैं 2 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड बनाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एक S और कितना P? 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये दोनों कैसा ऐड करेगा? ये दोनों लोन पेयर हो गए, ये दोनों लोन पेयर यानी 2 लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गया हाइड्रोजन से। अब आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में तो यही तो आएगा, 1 2 3, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1, यहां 1। और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन? sp3 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 sp3। और इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुल इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए अब इनमें रिपल्सन कौन सा पाया जाएगा? लोन पेयर रिपल्सन। इनमें कौन सा पाया जाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इनमें कौन सा रिपल्सन पाया जाएगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आप देख रहे हैं, तो इस वजह से इसका शेप देखिए कैसा हो जाएगा, O H और ये इसका हो गया खरगोश के कान बन गए भाई। और इनका एंगल हो गया 104.5 डिग्री एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल। और आप जानते हैं इसके शेप को हम लोग पढ़ते हैं वी शेप या बेंट या एंगुलर। हमने आपसे बताया वेस्पर थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने आप ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन मिनिमम हो। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चारों में कितना? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो हमेशा इसी ज्योमेट्री को अडॉप्ट करेंगे और इनका एंगल यही होगा। ठीक, ये आपका वाटर के बारे में हुआ। अब अगर इसी तरह से हम लोग और मॉलिक्यूल लें तो देखिए कुछ अदर एग्जाम्पल, ClF3 के बारे में, BrF5 के बारे में, SF4 के बारे में, HCF2 के बारे में, HCF4 के बारे में और HCF6 के बारे में। ये आपके लिए HW। इसी में से एक आध दो हम और बता दे रहे हैं। एक आध दो का मतलब हम SF4 का बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, SF4 का बता दे रहे हैं और एक आध इसमें से बता देते हैं। तो आइए देखते हैं SF4 का। देखिए SF4 को अगर हम लोग लें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। ग्राउंड स्टेट सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बैलेंस में आएगा 3s2 3p4 3d0, क्योंकि थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल आ जाता है भाई। तो यस है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन और d में 0। आप गौर से देखिएगा यहाँ पे। अब आपको फ्लोरीन जो है वो सल्फर से बात करेगा। अब कितने फ्लोरीन जुड़ने आ रहे हैं सल्फर से? 4। तो आपके पास अनपेयर्ड 4 होने चाहिए। दिखाई कितना दे रहा है? 2, 1 और 2। तो यहाँ प्रमोशन होगा, यानी यहाँ सल्फर को क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट। ये हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है।
जहां जरूरत होगी वहां प्रमोशन होगा, तो जहां जरूरत नहीं होगी वहां प्रमोशन नहीं होगा। अगर इसी चीज को हम लोग ले 1 2 3 4, ये 4 अनपेयर हो गया। तो 4 अनपेयर होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? एक S 3 P और एक D, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का शेप जानते क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये लोन पेयर जो होता है, ये आपका जो पेयर रहेगा वो लोन पेयर हो जाएगा और बाकी ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड कौन बनाएगा? F। ये बॉन्ड कौन बनाएगा? F। और F का कौन सा ऑर्बिटल? F का कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा? वो P ऑर्बिटल। इसका 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा। 2p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बना लीजिए इसको। अगर हम इसी को दिखाएं यहां पे, देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं आपको। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है? 5 के लिए आपको मालूम है ट्राइगोनल होता है, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना। तो हमने मान लिया सल्फर सेंटर में हो गया और ये आपका हो गया 1 2 3 और ये 4 हो गया ना। आपको मालूम है ये एंगल 120 होता है, तो हमेशा लोन पेयर को हम लोग 120 वाले पे ही रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 120 वाले को अगर हम लोन पेयर को यहां रख दें ये, और यहां फ्लोरीन आ जाए, यहां फ्लोरीन आ जाए, यहां फ्लोरीन आ जाए, यहां फ्लोरीन आ जाए, तो आप देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए। ये आपको शेप जो भी बताना रहता है वो लोन पेयर हटा के हमने बताया, तो इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा? सीसा। इसके शेप का नाम SF4 क्या हो गया? SF4 में कितना बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, कुल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। 5 की रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर की वजह से कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है? इररेगुलर। और इररेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा इसके? सीसा। बच्चों का जो झूला हम लोग पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते, ठीक। और ये जो एंगल होगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है ना, लेस देन 90 डिग्री होगा। 89 के रेंज में भी हो सकता है, 89.5 भी हो सकता है। ये बुक में रिपोर्ट किया है, जो भी हो आप देखिएगा इसको। अब एक हम और ले लेते हैं, आपका जो बताए थे XCF2 के बारे में बता देते हैं, या XCF2 नहीं XCF4 ले लेते हैं, क्योंकि उससे आगे पीछे दोनों हो जाएगा। जेनान है, जेनान का 54 होता है ग्राउंड स्टेट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आता 5s2, 5p6, 5d0। सारे के सारे तो पेयर्ड है, इसको तो बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए भाई, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अगर कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये होना चाहिए। तो कितना फ्लोरीन है? 4, तो 4 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो इसको प्रमोशन करना पड़ेगा। एक गया तो 2 अनपेयर्ड क्रिएट हुआ, 2 गया तो 4 हो गया। तो जेनान का एक्साइटेड स्टेट, अब देखिए एक्साइटेड स्टेट होगा तो एक S, ये हो गया, ये ऐसे ही तो हो गया भाई। तो देखिए कितने फ्लोरीन जुड़ने आ रहे हैं? 4। अगर F2 होता तो एक ही प्रमोशन होता, ये F6 से तो एक प्रमोशन और होगा जो आपको बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p और 2d, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2।
तो देखिए लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर यहाँ पे 2 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, क्लोरीन 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 क्लोरीन, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गए 4। तो लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4, कुल ज्योमेट्री जो 6 की होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है भाई, ना? ये पढ़ा है ना, याद है नहीं? कुछ ना याद हो तो प्रीवियस हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखिए भाई। तो अगर हम लोग देखें तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी, ध्यान दीजिएगा, जेनान बीच में हो गया और ये सेंटर में जेनान हो गया, 4 तरफ बॉन्ड हो गया। और जो लोन पेयर होता है वो एपेक्स पे हम लोग टॉप में दिखा देते हैं, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखा दिया और ये हो गया आपका, देख रहे हैं, ये लोन पेयर हटाकर शेप देखेंगे तो इसके शेप का नाम हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। और लोन पेयर की प्रेजेंस है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी इसका। और बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री, चूंकि ऑक्टाहेड्रल में होता है, ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री होता है, तो वो आपका एंगल जो होगा वो आपका लेस देन 90 डिग्री यहाँ पे ऑब्जर्व होगा और वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है कितना एंगल इसका है। तो लेस देन 90 डिग्री भी अगर आप बता दे रहे हैं तो भी आपका काम ओके है। तो इस तरह से ये आपको जो है हमने कुछ बताया, आपको हमने आपको कुछ दिया है करने के लिए, और उसमें आपको ये बनाना ClF3 का, BrF5 का और XeF2 का, XeF6 का। इनका जो है आपको शेप ड्रा करना है, शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये सब बताना है और ड्रा भी करना है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये सब आपका जो है होमवर्क, ये आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। घर पे बैठ के इसको करिए, इतनी बात पढ़ डालिए। ये आपका वेस्पर थियरी हुआ और इसको पढ़ डालेंगे तो आपको काफी चीजें आपको दिखाई भी देंगी और आप आसानी से इसको पढ़ करके आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट, और आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा आपकी तैयारी उतने अच्छे से होगी, और जितने अच्छे से आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आपका नंबर आएगा, और जितना अच्छा आपका नंबर आएगा हम लोगों को उतनी ही खुशी हो। जो भी आपसे अटैच्ड हैं, जो भी टीचर हैं, चाहे पेरेंट्स हों, उनको उतनी ही खुशी हो। तो इन बातों के साथ आपका अच्छा हो, आप अच्छा करें, इन्हीं बातों के साथ थैंक यू।